यूपी चुनाव में जुबानी जंग के बीच फायरिंग की खबर सामने आई है, जिसमें एआईएमआईएम के चीफ अजदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग हुई है। इस फायरिंग के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि अजदुद्दीन ओवैसी ने इस बात की जानकारी खुद ट्वीट करके दी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में अजदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग की चौंका देने वाली घटना सामने आई है। एसआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने खुद ट्वीट कर इस घटना की जानकारी दी है। ये घटना टोल टैक्स के समीप हुई है। घटना की शिकायत के बाद पुलिस टोल टैक्स का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। ओवैसी पिलखुवा खिजारसी से चुनावी सभा को संबोधित कर लौट रहे थे। टोल टैक्स के पास उनके काफिले पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। ओवैसी जिस कार में बैठे थे उस कार के टायर भी पंक्चर हो गए। घटना के बाद ओवैसी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पिलखुआ में जब उनका काफिला पहुंचा तो तेज आवाज आई। तब ड्राइवर ने बताया कि हमला हुआ है। इसके बाद फिर 3-4 बार गोली चलने की आवाज आई। हमने गाड़ी तेजी से निकाली। इस दौरान हमारी गाड़ी के ड्राइवर ने हमलावर को टक्कर मारी। एक हमलावर लाल रंग की जैकेट पहना हुआ था। उन्होंने कहा कि इस हमले का मामला सदन में उठाया जाएगा। इसकी जानकारी लोकसभा अध्यक्ष को भी दी जाएगी। उन्होंने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने ये भी दावा किया कि पुलिस ने एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से हमले में इस्तेमाल हुए हथियार भी बरामद हुए हैं। में पदयात्रा हो गई। हमने मीडिया से आपके जिम्मेदार थे बात की और फिर वहां से हम किठौर गए। किठौर से हम मेरे ख्याल से हमने 3 बजे से 3:45-3:50 तक हमने वहां पर पैदल दौरा किया। फिर हमारे नुमान रोफिल साहब के घर में हम गए। वहां पर थोड़ा बहुत लंच का चाय का इंतजाम था, करके नमाज पढ़े और वहां से दिल्ली आने के लिए जब हम इस पिलखुवा के पास जो टोल गेट है वहां पर हम पहुंचे, हमारे साथ 4 गाड़ियां थी। हमारी गाड़ी के सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी जो पीछे आपके, और हमारी गाड़ी के पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे। तो जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज आई। तो हम बोले क्या हुआ? फिर दूसरी आवाज आई। तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे यामीन खान, बोले भाई हमला हो रहा, हमला हो रहा। तो हम हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहां से निकले। फिर और एक आवाज आई, जब हम निकल रहे थे एक और आवाज आई। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद, और एक निशान है लेफ्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो हमारा, क्योंकि हमारी गाड़ी से उस गाड़ी को हमने पुश किया, मारा, राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर एक वहाँ एक फ्लाईओवर है, वहाँ पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। हमारे जब ये हमला हो रहा था, हमारे पीछे जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद थे, उसके ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चलाई, चढ़ा दी एक ऊपर। जो रेड हुडी पहना था, 2 लोग थे, रेड हुडी पहना था, एक व्हाइट जैकेट। तो जो रेड हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। तो जो व्हाइट जैकेट पहना था वो उल्टा उन 2 फॉर्च्यूनर पर गोली चलाया। तो अब हमारी थोड़ी देर पहले एडिशनल एसपी वहाँ से जो हैं जिम्मेदार, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हाँ सर, आर्म्स जो इस्तेमाल है वो भी मिला, हथियार भी मिला, और एक शूटर पकड़ा भी गया। तो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए।
ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि कुछ देर पहले खिजारसी टोल गेट पर मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, 4 राउंड फायर हुए, 3-4 लोग थे, सब के सब भाग गए और हथियार वहीं छोड़ गए। मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई, लेकिन मैं दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। हम सब महफूज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। पुलिस ने बताया कि हमलावरों की पहचान हो चुकी है, उनमें से एक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हमलावरों ने हमला क्यों किया, इस सवाल पर पुलिस ने कहा कि मामले में हर एंगल से जांच की जा रही है, जल्द ही सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। पुलिस ने बताया कि मौके से हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। दोनों हमलावरों से पूछताछ के बाद ही हमले के पीछे का सही कारण स्पष्ट हो पाएगा। न्यूज़ डेस्क, डेली इंडिया न्यूज़।